स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर मधेपुर में आपका स्वागत है। मैं फैज़ अकरम स्टूडेंट ट्यूशन सेंटर में बेसिकली 8वीं 9वीं 10वीं को मैथ साइंस पढ़ाता हूँ और 11वीं 12वीं को फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ। 11वीं 12वीं का मैथमेटिक्स बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका किसी भी बच्चों से कोई चार्ज नहीं लिया जाता है। आप लोग कहीं भी अगर मैथ पढ़ते हैं और अगर आपको चार्ज पे करना होता है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, विनती है कि आप अगर मधेपुर में हैं और आप कहीं भी मैथ पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ पेमेंट देने से पहले एक बार यहाँ पर आकर ज़रूर पढ़ के देखिए, क्योंकि उससे बेहतर मैं आपको यहाँ पर क्वालिटी दूंगा और कोई भी चार्ज नहीं लूँगा आपसे। तो हम लोग आज कुछ मैथ के बारे में बातें करने आए हैं। तो हमारे 10th और 11वीं 12वीं के बच्चों के लिए कुछ ऐसा सब्जेक्ट जो बहुत मुश्किल हो जाता है बच्चों को चुनना कि रखें तो रखें क्या। 10th के बाद बच्चे डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि मैं मैथ रखूं या बायोलॉजी रखूं। साइंस रखना चाहते हैं तो वो फिर डिसाइड ही नहीं कर पाते हैं कि मैथ रखूं या बायोलॉजी रखूं। उनको बस एक ही प्रॉब्लम होती है कि मुझे मैथ से दूर भागना है। तो मैथ से कब तक आप दूर भागेंगे? अगर आप 10th में मैथ नहीं पढ़ते हैं तो 10th में रह जाएंगे फिर आप, क्योंकि बिना मैथ का तो 10वीं पास करना संभव नहीं है। थोड़ा बहुत आपने पढ़ लिया, जैसे तैसे करके पास कर लिया, और आप कहेंगे मुझे अब मैथ से छुटकारा पाना है, मैं बायोलॉजी रख लेता हूँ। तो क्या फिजिक्स बिना मैथ के संभव है? अगर है तो फिर आप कर सकते हैं। तो बिना मैथ के फिजिक्स कुछ भी नहीं हो सकता। अदरवाइज आप फिजिक्स अगर पढ़ना चाहते हैं ठीक प्रकार से, एक एक न्यूमेरिकल पर कमांड करना चाहते हैं ठीक से, तो सबसे पहला काम है कि आपको मैथमेटिक्स पर कमांड करना होगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं जो 10th में और 12th में 11th में कॉमन आता है, जिसको हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति, ट्रिगोनोमेट्री। तो हम लोग उसी त्रिकोणमिति की चर्चा करेंगे अभी। आपके टीचर स्कूल के या ट्यूशन के या आपके सीनियर जो 10th या 12th पास आउट हैं, अगर आप मैथ की बुक लेके बैठते हैं तो आपके सीनियर टीचर ये सब आपको डरा देते हैं कि ट्रिगोनोमेट्री 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 का एक हवा बना दिया गया है जो बिल्कुल ही इजी है और आपको रटवाया जाता है। तो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे रट के पास नहीं किया जा सकता, केवल और केवल समझ के पास किया जा सकता है। तो त्रिकोणमिति के कुछ अनुपात, इसे आप रटते तो हैं लेकिन कुछ पल के बाद आप भूल जाते हैं। तो क्यों ना हम रटने से दूर हट जाएं और उसको समझना शुरू कर दें। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में कुछ जानकारी लेते हैं। तो मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों, आप लोग इस वीडियोज़ को शेयर कर दीजिए ताकि आपसे जूनियर बच्चे को इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आपको इसके बारे में पता होगा, इसे किस नाम से जाना जाता है। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे चतुर्थांश कहते हैं और इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे इसे क्वाड्रेंट कहते हैं। ठीक है, दोनों ठीक। इसको एक्स अक्ष कहते हैं, इसे वाई, इसे एक्स डैश अक्ष कहते हैं और इसे वाई डैश कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे इसे मूल कहते हैं और इंग्लिश मीडियम के बच्चे इसे ओरिजिन कहते हैं।
बिल्कुल दोनों चीज़ ठीक है। जब हम लोग कहीं पर बेसिकली खड़ा होते हैं तो मेरे लिए वो बिल्कुल ग्राउंड लेवल होता है, और ग्राउंड लेवल मीन्स एंगल इक्वल्स टू 0 डिग्री। और आपको बचपन से बताया आता है कि एक बिंदु के चारों ओर बने कुल कोणों का मान 360 डिग्री होता है, और यहाँ पर 4 क्वाड्रेंट तैयार किए हैं। प्रत्येक क्वाड्रेंट का कोण का मान 360/4 यानी कि 90 डिग्री। तो ये कितना डिग्री हो जाएगा? 90, ये भी 90, ये भी 90 और ये भी 90। अब आप 0 से ट्रैवल करें, यहाँ तक आया मतलब 90 डिग्री आपने ट्रैवल कर लिया। 90 से फिर आप 90 ट्रैवल कर रहे हैं, 90 + 90 180, फिर उसमें 90 ऐड करेंगे 270, फिर उसमें ऐड करेंगे 360। ये बेसिकली हमारा कोण का वैल्यू है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखने को मिल रहा है कि 0 के पास पहुँच गए 360। इसका मतलब ये है कि जो 0 डिग्री का वैल्यू होगा वही 360 डिग्री का भी वैल्यू होगा। मतलब एक ही जगह पर पहुँच गए तो 0 और 360 दोनों का वैल्यू एक समान होगा। कुछ कॉमन चीज़ें हैं यहाँ पर याद रखने वाली। दिस इज़ कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट, और यहाँ पर जितने भी अनुपात होंगे, रेशियो होंगे, वो प्लस में होता है। दूसरे क्वाड्रेंट की बात करेंगे, यहाँ पर जितना भी अनुपात होगा उसमें कुछ प्लस कुछ माइनस है। तो प्लस क्या है? साइन एंड कॉसेक प्लस, बाकी सब माइनस। तीसरे क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो टेन एंड कॉट प्लस, बाकी सब माइनस। और चौथे क्वाड्रेंट की बात करें तो कॉस सेक प्लस, बाकी सब माइनस। इतना फोकस कीजिए। दूसरा बात है कि यदि 90 ± थीटा हो या 270 ± थीटा हो, वैल्यू बदलेगा। चेंज इन वैल्यू मतलब साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, कॉसेक का सेक एंड सेक का कॉसेक। इतना चीज़ है। और दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पर 180 ± थीटा या 360 ± थीटा, नो वैल्यू चेंज, मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। बस इतना चीज़ है जिसको आप दिमाग में बिठा लेंगे। एक पॉइंट है, यदि मैं घड़ी की दिशा में बढ़ता हूँ इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम लोग माइनस करते हैं, और यदि मैं घड़ी के विपरीत दिशा में आता हूँ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो हम लोग प्लस करते हैं। अभी हम लोग जानेंगे कि ये माइनस और प्लस क्या होगा। आप देखिए 90 से यदि आपको नीचे उतरना पड़ेगा तो आप 0 की तरफ आएंगे, तो 90 में से कुछ ना कुछ घटाना पड़ेगा आपको। मतलब आप घड़ी की दिशा में आ रहे हैं तो आपको माइनस करना होगा। साइन 90 - थीटा, कॉस 90 - थीटा, टेन 90 - थीटा, कॉसेक 90 - थीटा, सेक 90 - थीटा एंड कॉट 90 - थीटा। ये वैल्यू है, इसका मान नहीं बदलेगा या बदलेगा, इसका मान बदल जाएगा क्योंकि 90 ± थीटा में वैल्यू बदलेगा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉसेक का सेक, सेक का कॉसेक एंड कॉट का टेन। ये मान में परिवर्तन आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट है, सभी वैल्यू प्लस में रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी। दूसरी तरफ बात करेंगे हम लोग, अगर सेकेंड क्वाड्रेंट में जाना होगा तो 90 में कुछ ना कुछ प्लस करेंगे तब 180 डिग्री तक पहुंचेंगे। दैट मीन्स आप एंटी क्लॉक वाइज में जाएंगे तो आप ऐड करिए साइन 90 + थीटा, कॉस
ठीक उसी प्रकार से tan 90 प्लस थीटा, cosec 90 प्लस थीटा, sec 90 प्लस थीटा एंड cot 90 प्लस थीटा। sin 90 प्लस थीटा देख लीजिए, वैल्यू में परिवर्तन आ जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, cos का साइन हो जाएगा, tan का cot थीटा, cosec का sec थीटा, sec का cosec थीटा एंड cot का tan थीटा। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन कॉसेक वाला प्लस होता है, तो ये और ये प्लस होगा, बाकी सबको माइनस कर देना है। अगला पॉइंट है, आप इसी क्वाड्रेंट में यदि आप इधर से चलते हैं, मतलब 180 से डाउन जाएंगे 90 तक, तो आपको माइनस करना होगा। तो आप फिर से लिखेंगे साइन 180 माइनस थीटा, कॉस 180 माइनस थीटा, tan cosec sec एंड cot 180 माइनस थीटा। देखिए 180 प्लस माइनस थीटा में कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब ये सेम एज ऐसे ही रहने वाला है। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। साइन कॉसेक प्लस में है, इसको और इसको प्लस में डालिए, बाकी सबको माइनस में डाल दीजिए। आगे आते हैं, 180 से यदि आप 270 की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो उस टाइम आपको कुछ ना कुछ प्लस करना होगा। तो आप थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे 180 प्लस थीटा के साथ, यहाँ भी tan 180 प्लस थीटा, cosec 180 प्लस थीटा, sec 180 प्लस थीटा एंड cot 180 प्लस थीटा। 180 प्लस हो या माइनस हो कोई परिवर्तन नहीं है, साइन थीटा रहेगा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा एंड cot थीटा। अब ध्यान दीजिए कि यहाँ प्लस क्या रहेगा, tan cot प्लस, tan cot प्लस, मतलब ये और ये प्लस, बाकी सभी को माइनस कर देना होता है। आगे आते हैं, यदि आप 270 से नीचे आते हैं 180 की तरफ, तो आपको घटाना पड़ेगा, माइनस करना होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा, कॉस 270 माइनस थीटा, tan 270 माइनस थीटा, कॉसेक 270 माइनस थीटा, सेक 270 माइनस थीटा एंड कॉट 270 माइनस थीटा। तो साइन 270 माइनस थीटा का मतलब हुआ वैल्यू में परिवर्तन लाना। तो साइन का कन्वर्ट हो जाएगा कॉस थीटा, कॉस का कन्वर्ट होगा साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, कॉसेक सेक थीटा में बनेगा, सेक कॉसेक थीटा बन जाएगा एंड कॉट टेन थीटा बन जाएगा। टेन वाला कॉट वाला प्लस, टेन का वैल्यू ये, कॉट का वैल्यू ये, प्लस बाकी सबको कर देना है माइनस। एक फोर्थ क्वाड्रेंट बचा है, इसमें आते हैं 270 से आगे की ओर जाएंगे 360 की तरफ, तो आप प्लस करेंगे। तो आप लिखेंगे साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टेन 270 प्लस थीटा, कॉसेक 270 प्लस, सेक 270 प्लस एंड कॉट 270 प्लस। वैल्यू बदल जाएगा 270 प्लस थीटा में भी, साइन विल बी कॉस थीटा, कॉस साइन थीटा, टेन कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा एंड टेन थीटा। फोर्थ क्वाड्रेंट, कॉस एंड सेक विल बी पॉजिटिव, तो कॉस एंड सेक इज पॉजिटिव, अदरवाइज ऑल आर नेगेटिव। आगे बढ़ेंगे, आप 360 से यदि 270 की तरफ आते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ क्लॉकवाइज, विल हैव टू माइनस, तो आप माइनस करेंगे साइन 360 माइनस थीटा, कॉस 10 कॉसेक, सेक
एंड कॉट। 360 माइनस थीटा में वैल्यू नहीं बदलेगा, नो चेंज, तो ये सेम एज ऐसे ही रहने वाला है, साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा एंड कॉट थीटा। अब यहाँ भी कॉस और सेक प्लस है, मतलब ये और ये प्लस, बाकी सबको रख देना है माइनस। अब एक चीज़ बच गया हमें कि पहले क्वाड्रेंट में अब एक वैल्यू रह गया यहाँ पर, तो अब आप करते क्या हैं, 360 प्लस थीटा कर देंगे या 0 प्लस थीटा करेंगे। तो 0 में जब आप कुछ ना कुछ ऐड करते हैं तभी आप 90 की ओर बढ़ते हैं, और मैंने बता दिया है कि वैल्यू ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ 360 डिग्री। तो 0 डिग्री लिख तो सकते हैं, लेकिन लिखने में ठीक नहीं लगता है, दैट्स वाई हम लोग यूज़ करेंगे 360 डिग्री का। तो आप लिखेंगे 360 प्लस थीटा, तो साइन 360 प्लस थीटा, कॉस 360 प्लस थीटा, टेन 360 प्लस थीटा, कॉस एक्स 360 प्लस थीटा, सेक 360 प्लस थीटा एंड कॉट 360 प्लस थीटा। In 360 प्लस थीटा वैल्यू विल नॉट बी चेंज, तो सेम एज साइन थीटा रहेगा, कॉस थीटा रहेगा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, sec theta and cot theta. In first quadrant, all ratios are in positive, hence we will use plus sign or not use, no problem. This is the given chart of trigonometry. यही एक चार्ट है त्रिकोणमिति का, जो कि हमें समझना चाहिए, ना कि रटना चाहिए। अगर आप रटेंगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप कभी भी रट नहीं पाएंगे, लेकिन अगर आप समझने की चेष्टा करते हैं, कोशिश करते हैं, तो विद इन 5 मिनट इस प्रकार से यहाँ पर बैठेगा कि जीवन भर आप नहीं भूल पाएंगे। आप एक बार सीखिए, अपने जूनियर्स को बताएं, जो लिखना चाहते हैं इनको नोट कर सकते हैं, और इससे बेहतर नॉलेज के लिए रेगुलर क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। एक बार ट्रायल क्लास लेके देखिए, कोशिश करता हूँ कि आपको बेहतर से बेहतर समझाया जा सके। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जय हिंद।